सारी रात एक सोल्जर रूम्स के बाहर चक्कर लगाता रहा और हमें 3 बजे उठा दिया गया। सुबह उठ के सब फ्रेश हुए और वज़ू करके फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। आईएसएसपी में एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि हर कोई 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ता था और शुरू में तो मोबाइल के बगैर ज़िंदगी काफ़ी अधूरी लगी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि मोबाइल के बगैर काफ़ी सुकून है। 6 बजे हम सब तैयार थे कि थोड़ी ही देर बाद मेस से कॉल आई और हमें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया। ब्रेकफास्ट ट्रेडिशनल ही था और हमें अंडा पराठा और चाय का एक कप मिला। ब्रेकफास्ट के बाद जौहर हॉल गए, उधर एलईडी पर एक रिकॉर्डिंग चलाई गई जो कि एक डिप्टी प्रेसिडेंट की थी। उसमें आईएसएसबी के 5 डेज़ के बारे में गाइड किया गया। उसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट हुए। हमें बताया गया कि जो इस टेस्ट में फ़ेल होगा उसे दोपहर के खाने के बाद घर भेज दिया जाएगा। टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट थे। एक कैंडिडेट को पास होने के लिए 50% एमसीक्यूज़ ठीक करने थे। वर्बल, नॉन वर्बल तो इजी थे। यही टेस्ट इनिशियल टेस्ट में भी दिए थे मैंने, सो इजीली हो गए। मगर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट थोड़े ट्रिकी थे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। टेस्ट के दौरान काफ़ी इन्विजिलेटर्स थे जिनमें फ़ीमेल्स भी थीं। सब काफ़ी बेतकल्लुफ़ थे इन्विजिलेटर्स के सामने, लेकिन बाद में यही इन्विजिलेटर साइकोलॉजिस्ट निकले जो हर लड़के को ऑब्ज़र्व कर रहे थे टेस्ट के दौरान। टेस्ट के बाद अनाउंसमेंट की गई कि आधे घंटे के बाद रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा और जो फेल होगा वो बैग पैक कर ले। हॉल से बाहर आए तो कुछ लड़के कंफर्म थे कि वो फेल हैं, मगर हाफ आवर के बाद जब हॉल में वापस गए तो स्ट्रेंजली कोई रिज़ल्ट नहीं अनाउंस किया गया और डायरेक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो गए और कोई लड़का एलिमिनेट नहीं हुआ। साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक शीट मिली जिसमें वर्ड्स थे। उनके सामने एक लाइन लिखनी थी जो भी माइंड में आए। ये टेस्ट इंग्लिश उर्दू दोनों में हुए। इसी तरह सेंटेंस कंप्लीशन और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी हुए। स्क्रीन पर 10 सेकंड के लिए एक वर्ड डिस्प्ले होता था, उसके बारे में लिखो, फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाता था। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि सोचने का मौका भी नहीं मिलता था। 10 सेकंड कब गुजर जाते थे पता भी नहीं चलता था। उसके बाद स्टोरी राइटिंग थी, सो स्क्रीन पर एक पिक आती, उसे 1 मिनट देखते और उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाती एंड 3.5 मिनट्स में उसकी स्टोरी लिखनी होती थी। मैं पहले बताना भूल गया, अराइवल डे पे हमने एक फॉर्म भी फिल किया था जिसे बायोडाटा फॉर्म कहते हैं, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस थे हॉबीज़ के बारे में भी, और इसी फॉर्म से अगले पाँचों दिन हमसे क्वेश्चंस हुए। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद हमें फ्री कर दिया गया। हम रोज़ तकरीबन 1-2 बजे तक फ्री हो जाते थे और बाकी सारा दिन एक दूसरे से गप्पे मारते थे। मेरे रूममेट्स काफ़ी अच्छे और फ्रेंडली थे और सब ने जीडीपी के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन सब में इतना पैशनेट कोई नहीं था जितना मैं था। एक दिन गुजार के तो कुछ तंग आ गए थे और दुआ कर रहे थे कि यहाँ से निकलें और रिकमेंड ना हो, पर मुझे वो लाइफस्टाइल बहुत पसंद था और मैं उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड था। खैर, इसी तरह पहले हेक्टिक दिन का एंड हो और एज़ यूजुअल हमें 10 बजे सोने के लिए रूम्स में भेज दिया गया।